हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल रितेश सर क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बताने वाले हैं बीबीएमके का हिस्ट्री मेजर 4 और 5 का सिलेबस बताने वाले हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल चीज़ भी बताने वाले हैं। क्या बताने वाले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं इसके साथ ही में, ठीक है। अलग से मेरे पास उतना टाइम नहीं है स्टूडेंट्स कि अलग से क्वेश्चन बताएं, तो इसी के साथ जो क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को हिंदी में ही और सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मिला कर भी देख लीजिएगा कि आया कि नहीं, सो ठीक है। 100 में 100% आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका आंसर डाल दिए तो आप लोग को टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है सो अभी जितना हो सकता है इसमें बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या स्टूडेंट्स। हिस्ट्री यहाँ पढ़ना क्या आप लोग को सेमेस्टर 3 में, ठीक है। सेमेस्टर 3 में आप लोग को पढ़ना है। 40 नंबर पासिंग मार्क्स है, 100 नंबर फुल मार्क्स है। और देखिए आगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यूरोप का जो इतिहास है उसको पढ़ना है स्टूडेंट्स। और इसमें टाइम दिया है 13 सेंचुरी, यानी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 1789 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यूरोप इन 13 मतलब कि 13वीं शताब्दी में पॉलिटिकल और सोशल एंड रिलीजियन कंडीशन ऑफ यूरोप इन 13 सेंचुरी। तो देखिए यूरोप का जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो स्थिति परिस्थिति है उसको यहाँ बताना, ठीक है, 13वीं शताब्दी का। तो इसमें हो सकता है एक क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। काउजेज फॉर डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड इट्स इम्पैक्ट। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा डाउनफॉल का, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक हमको लगा इसका जो एक क्वेश्चन है ए वाला, A100 में 99% आने का चांस है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या, रेनेसां एज। जो रेनेसां एज चालू होता है, ओरिजिन इसका उत्पत्ति कैसे होता है, करेक्टरिस्टिक क्या विशेषता है, स्पिरिट कैसे फैला, रूल ऑफ सिटी स्टेट क्या क्या रूल बन गए तुरंत, ठीक है। ह्यूमनिज्म एंड इट्स स्पिरिट इन यूरोप। तो इसका जो मानवतावाद है कैसे फैला, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्या प्रभाव पड़ा आर्ट में, मतलब कि कला में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है इससे एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि कला और इसमें क्या प्रभाव पड़ा तुरंत इससे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन जो ये पहला बताया फ्रेंड्स कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को बताइए 13वीं शताब्दी का यूरोप में, तो आएगा, ठीक है। रेनेसां एज का आ सकता है, कुछ थोड़ा सा ही आएगा लेकिन आएगा, इससे भी आएगा। थियोक्रेसी, रिफॉर्मेशन, ओरिजिन, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, काउंटर रिफॉर्मेशन, रिलीजियस वेल्फ। तो इसके बारे में हमको द 30 ईयर्स वॉर काउजन साइनिफिकेंस एडिट, इससे रिलेटेड हो सकता है आए या ना आए, लेकिन ऊपर 2 पॉइंट से आएंगे, ठीक है। अब देखिए यूनिट 2 में क्या है, कॉलोनिकल कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोटिव्स, वॉयजेज, डिस्कवरीज, एक्सप्लोरेशन। तो कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्ली कॉलोनियल एम्पायर ऑफ पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन के बारे में है। ब्रिटिश एक्सपेंशन, शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक बैलेंस फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू अटलांटिक। तो ये जो यात्रा था, यात्रा मतलब खोज करता था ये सब, ठीक है। तो जो यहाँ पुर्तगाल और स्पेन है किस प्रकार से खोज करता है किस चीज़ का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वॉयजे, मतलब ये जो यात्रा से रिलेटेड, ठीक है, खोज करने के लिए जो आए थे, या फिर कुछ स्पेशल कह सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं यात्रा कर रहे थे, जैसे भारत का ही खोज किए थे, तो कब किए थे, तो उस सब से रिलेटेड चीज़ें आएंगे, ठीक है। नेशन स्टेट सिस्टम, काउजन ऑफ इमरजेंस, करेक्टरिस्टिक्स, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड एंड रूसिया। तो इस सब के बारे में जो क्या स्टेट का सिस्टम था, नेशन स्टेट सिस्टम, तो उसके बारे में आप लोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, नहीं तो आ भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बढ़िया लग रहा है देखने में और मतलब आने जैसा लग रहा है। देखिए अगला क्या, फ्यूडलिज्म, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, पोस्ट फ्यूजुअल स्टेट एंड ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म, फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म। तो ये जो फ्यूडलिज्म है इसका अर्थ, विशेषता, संरचना, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस एक आ सकते हैं। आगे देखिए द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, बैकग्राउंड, न्यू आइडियाज, साइनिफिकेंस। तो जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता है इसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए जिस इंग्लिश का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे उसका हिंदी कर लीजिएगा, ठीक है। हम जो है इसी तरह आप लोग को बता दे रहे हैं कि क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, जो हमको समझ में आ रहा है। आगे देखिए एज ऑफ इनलाइटमेंट, बैकग्राउंड, करेक्टरिस्टिक, इम्पैक्ट, इससे रिलेटेड आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, काउजेज, नेचर्स, इम्पैक्ट, ग्रोथ ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंग्लैंड। तो जो पार्लियामेंट सिस्टम इन इंग्लैंड है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन छोटा ही आएंगे लेकिन आएंगे, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रांसीसी क्रांति जो होता है
फ्रांसीसी क्रांति से तो आएगा ही, 100 में 100% है, ठीक है। काउजेज ऑफ राइज, इसका मतलब कैसे ही उत्पत्ति होता है, इसका मतलब कैसे ये स्टार्ट होता है, ठीक है। एंशियंट रिजिम ऑफ फ्रांस, तो जो प्राचीन जो है व्यवस्था सारा कुछ, रूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इम्पैक्ट। देखिए फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में तो क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि इम्पोर्टेंट सच में है, ठीक है, ये सभी को पता है, आप लोग को भी। अब देखिए अगला क्या है फ्रेंड्स, अगला है हुना इन्वेशन, ठीक है। हुन, ये देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है, ठीक है फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है। तो ये 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का हुन विद्रोह, या फिर क्या कहते हैं, हुन इन्वेशन, इसका हिंदी कर लीजिएगा, ठीक है। काउज यानी कारण, एंड इम्पैक्ट इसका प्रभाव। अगला देखिए से पुष्यभूति डायनेस्टी, तो पुष्यभूति जो वंश होता है उसका उत्पत्ति, एक्सपेंशन, हर्षवर्धन कैसे आता है, उसका करियर और अचीवमेंट क्या क्या है, हर्षवर्धन कौन कौन सा काम करवाता है उसके बारे में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन उसका किस तरह से रहता है, मतलब शासन व्यवस्था। ओरिजिन ऑफ राजपूत, राजपूत का कैसे उत्पत्ति होता है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन, तो ये जो ओरिजिन शब्द का है उसका क्या थ्योरी है, मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चामांस, चौहान्स, ठीक है, चौहान्स पारम, जो इंग्लिश में लिखा वर्जन से ये मतलब कि आप लोग को थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। परमार वंश, फिर चंदेल वंश, फिर क्या है, गढ़वाला, ठीक है। तो जो भी एशंस, ठीक है, आप लोग इसका हिंदी कीजिएगा तो पता चल जाएगा, इंग्लिश में थोड़ा अजीब टाइप का लिखा रहता है। अरब इन्वेशन, देखिए अरब का जो होता है, सऊदी अरब में पैगंबर मोहम्मद का जो मतलब कि जो मुस्लिम धर्म का जो उत्पत्ति होता है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अरब इन्वेशन क्यों होता है, काउज नेचर इफेक्ट, तो इसके बारे में आप लोग को जान लेना है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन डायनेस्टी, कश्मीर सिंध, तो ये क्या है आप लोग का, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन डायनेस्टी, जितने भी उत्तर और पश्चिम भारतीय जो वंश रहे हैं कश्मीर और सिंध में, तो उसके बारे में आप लोग को अध्ययन करना है, ठीक है। सेंट्रल इंडियन डायनेस्टी यानी कि भारत के जो मध्य में जो वंश थे, मुखर्जी, क्या लिखा हुआ, मुखर्जी, प्रतिहार, गढ़वाल, ठीक है, चौहान्स, चौहान्स, ठीक है, इसका इंग्लिश पढ़िएगा तो अजीब टाइप का लगेगा। चंदेल्स, फिर परमार। अगला नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन डायनेस्टी, यानी कि उत्तरी पूर्वी जो भारतीय वंश हैं, वंशज थे, तो उनके बारे में। पाल वंश हो गया, सेना ऑफ बंगाल, सेना ऑफ बंगाल, कलिंग, कलिंग वंश था, कमरूप, ठीक है, कामरूप, कलिंग जगह का नाम था, ठीक है। अब आगे देखिए, चालुक्य वंश के बारे में है, तो इमरजेंस एंड अर्ली हिस्ट्री, पुलकेशिन द्वितीय, लाइफ एंड अचीवमेंट्स, विक्रमादित्य सेकेंड, लाइफ एंड अचीवमेंट्स चालुक्य एज पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जो चालुक्य वंश था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चालुक्य से रिलेटेड तो आते हैं। अब देखिए राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट है। इमरजेंस एंड अर्ली हिस्ट्री, ध्रुव, लाइफ एंड अचीवमेंट्स गोविंदा थर्ड, एंड लाइफ एंड अचीवमेंट्स अमोघ वर्षा, लाइफ एंड अचीवमेंट्स राष्ट्रकूटा, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें जितने भी चीज़ हैं ये सब जो मेन है, चोल वंश हो गया, फिर पल्लव वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस सब से रिलेटेड आएंगे तो ज़रूर, लेकिन उस तरह के भी नहीं आएंगे कि आप लोग को ज़्यादा लिखना पड़े इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, ट्रीपैटिट स्ट्रगल, ट्रीपैटिट मतलब कुछ अजीब टाइप का है, पर कोई बात नहीं, इसका आप लोग हिंदी कर लीजिएगा, ठीक है। काउजेज फेज रोल ऑफ पाल वंश, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट इम्फैक्ट, तो इसको फिर से रिपीट किया, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को इसके बारे में पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, इस सब के जो ये क्या प्रभाव पड़ता है, और मतलब कब उत्पत्ति होता है, कैसे इसका राजपाट चलता है, और कौन कौन से आते हैं वंशज इसमें, मतलब कौन कौन से राजा आते हैं, तो उस सब को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा समय लाइन, मतलब टाइम लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। फॉल ऑफ राजपूत पावर, तो काउजन इफेक्ट, तो राजपूत पावर क्या कैसे फेल हो गया उसके बारे में, ठीक है। स्टेबलाइजमेंट ऑफ मुस्लिम रूल, तो मुस्लिम रूल का कैसे स्टेबलाइज हो गया
इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गजनी, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी और गजनी से रिलेटेड 100 में 100% एक क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। गजनवी के बारे में पूछ देता है कभी, तो कभी गोरी के बारे में। तो आई होप पर्सन्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको तो हम हिंदी करके नहीं बता पाए पूरा बढ़िया, लेकिन आप लोग जिस जिस चीज़ को हम नहीं बताएं वो सबको हिंदी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा जिसके बारे में बताए हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम भी ये मतलब इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं हिस्ट्री का, तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि क्या क्या तैयारी करके गए थे, जिसमें से किस किस पॉइंट पर हर बार मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले भी, पीछे भी और उस टाइम भी, ठीक है। तो ये हमको ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया। तो आप लोग को जो भी है स्टूडेंट्स मोहम्मद गोरी और गजनी लास्ट वाला, उसमें से कोई एक आएगा, आप लोग मिला लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक आया या नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा, और चैनल में नए हुए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका आंसर या फिर हिंदी करके हम बढ़िया से डाल दें तो आप लोग को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टाइम मिलेगा तो जरूर ऐसा करेंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।